प्रगट गुरु हरि प्रबोध स्वामी महाराज के पंजाब के सर्वप्रथम कल्याण यात्रा के विचरण की पूर्व तैयारी के लिए हम 3 तारीख को चंडीगढ़ उतरे। गाड़ी में बैठकर हमारे गुरदीप सिंह के आवास पे हम जा रहे थे। एयरपोर्ट के बाहर निकलते पहले ही लेफ्ट हैंड साइड पर एक बहुत बड़ा होर्डिंग है और जिस पे लिखा है, हिमाचल में हम जाते हैं तो लैंड ऑफ गॉड्स लिखा है वहाँ पर। ये भूमि की क्या विशेषता है वो दर्शित करता है। और उस होर्डिंग पे, चंडीगढ़ के एयरपोर्ट के उस होर्डिंग पे लिखा था कि दिस इज लैंड ऑफ गुरुज, सेंट्स एंड मार्टाराइज। ये भूमि गुरुदेवों की है, ये भूमि संतों की है और ये भूमि जिसने अपनी युवानी धर्म के लिए, देश के लिए न्यौछावर की है, ऐसे बलिदान वीरों की ये भूमि है। तो पहले तो आप सभी के दर्शन पाकर बहुत आनंदित होते हैं। भगवान स्वामीनारायण ने अपने वचनामृतों में, जैसे गीता जी कृष्ण परमात्मा की वाणी है, गुरु ग्रंथ साहिब हमारे गुरुदेवों की वाणी है, उसका ग्रंथ है, उसी तरह भगवान स्वामीनारायण का ग्रंथ, उनकी वाणी का ग्रंथ, प्रवचनों का ग्रंथ वचनामृत के रूप में है। तो उस वचनामृत में लिखा हुआ है कि जब इस जीव को भरत खंड के मध्य में मनुष्य तन मिलता है, तब भगवान के अवतार या तो जिन्होंने अपने में भगवान बसाए हैं ऐसे साधु जरूर से, ऐसे संत जरूर से प्रकट रहते हैं। जरूर शब्द महत्व का है, 100%, 100% रहते हैं और उनकी हमें पहचान हो जाए, उनसे हमारा नाता जुड़ जाए तो हमारा जीवन धन्य हो जाता है। हमारे गुरु महाराज हरिप्रसाद स्वामी महाराज, जो मध्य में और जिनकी मूर्ति है, वो अक्सर कहा करते थे कि हम जितना भी, हमें हमारे जीवन में, मानव जीवन के अंदर जितनी ऑक्सीजन की जरूरत है, हमारे शरीर को जितनी ऑक्सीजन की जरूरत है, उससे अनंत गुना ज्यादा भगवान के पवित्र संत की जरूरत है। नाक बंद हो जाए, 2, 3, 4, 5 मिनट में हमारा शरीर समाप्त हो जाता है। मगर इस शरीर को, मनुष्य तन को, हमें 4 प्रारब्धों से जूझना पड़ता है। पहले देह का प्रारब्ध है, उसके बाद धन का प्रारब्ध है, उसके बाद मन का प्रारब्ध है और उसके बाद आत्मा का भी प्रारब्ध है। हम सोचेंगे कि आत्मा तो अजर अमर है, भगवान की अंश है, तो भी उसको भी प्रारब्ध, जन्म लेकर मरना और पुनः जन्म लेना, ये तो प्रारब्ध हुआ ना। आज हम राजापुरा में है, राजपुर में है, कल कहाँ होंगे? जैसे हमारे कर्म होंगे वैसे हमारा जन्म होगा वापस। तो उस जन्म और मनन का चक्रावा कौन टालेगा?
मगर जिस साधु ने अपने में भगवान को बसाया है, ऐसे साधु की अगर हमें गोद मिल जाएगी तो वो हमें प्यार देंगे, वो हमें दुलार देंगे, वो हमारे लिए प्रार्थना भजन करेंगे, वो हमें सच क्या बुरा है, क्या सच है, क्या गलत है, उसकी विवेक बुद्धि देंगे। हरिप्रसाद स्वामी महाराज अक्सर किया करते कहते थे कि 4 प्रकार के जीवन है। एक तो पशु जीवन है, दूसरा मानव जीवन है, तीसरा देव जैसा जीवन है, और उससे भी बढ़कर प्रभु के पुत्र बनकर, बेटे बेटी बनकर, वो भी एक उत्तम जीवन है। तो ये पूरा प्रोसेस एक दिन का नहीं होता है। तुलसीदास जी ने बहुत सुंदर बात कही कि एक घड़ी आधी में पूनी आध, तुलसी संगत साधु के कटे कोटि अपराध। सत्संग इसलिए हमारे जीवन में अनिवार्य है। हरिप्रसाद स्वामी महाराज दूसरी बात एक अक्सर कहा करते थे कि हमारे जीवन में मानव जब भगवान की मूर्ति, भगवान रामचंद्र की मूर्ति हो, भगवान कृष्ण परमात्मा की मूर्ति हो, भगवान शिव जी की मूर्ति हो, माता जी की मूर्ति हो, या भगवान स्वामी नारायण की मूर्ति, हम जिसे मानते हैं उससे, वो जब हम पर अधिकतर प्रसन्न होती है, राजी होती है, धन दौलत है, कनाडा के पीआर है, अमेरिका के वीज़ा है, वो सब तो सामान्य बात है। उससे भी अधिक वो जब प्रसन्न होते हैं तो जिस साधु में वो बसे होते हैं उसका हमें समागम देते हैं, उसकी हमें गोद देते हैं। भगवान स्वामीनारायण के 4 वरदान है। जब उन्होंने दीक्षा धारण की तो अपने रामानंद स्वामी के पास, अपने गुरुदेव रामानंद स्वामी के पास 2 वरदान मांगे उन्होंने कि 7 अकाल पड़े, दुकाल पड़े, पर मेरे हरि भक्त को अन्न और दात का बैर न हो। कपड़े और अन्न जल अपने सर लिए। मेरे हरि भगत को एक बिच्छू काटने वाला हो तो मेरे रोम रोम पे कोटि बिच्छू का दुख मुझे आए, मेरे हरि भगत को ना आए। ये प्रारब्ध हमारे देह के उन्होंने अपने सर लिए। कृष्ण परमात्मा ने कहा ना, योग क्षेम वहाम्य हम। तीसरा वरदान भगवान स्वामीनारायण ने दिया। फिर 2 वरदान उन्होंने सामने से दिए। 2 मांगे गुरुदेव के पास, 2 सामने से दिए कि मैं मेरे हरिजन को, मेरे आश्रित को, जब उसकी अंत अवस्था आएगी तब मैं, या तो मैं जिनमें प्रकट हूं, ऐसे साधु उसके आत्मा को अपनी गोद में बिठाकर अपने अक्षरधाम में लेकर जाएंगे। मृत्यु को मंगलकारी बनाया। स्वामीनारायण संप्रदाय में असंख्य असंख्य प्रसंग है कि मरने वाली व्यक्ति कहती है, जल्दी से आसन बिछाओ, स्वामी जी आए हैं। जिस कमरे में वो होते हैं वहां मोगरे की, चंदन की खुशबू महक उठती है। कईयों को ऐसे दर्शन हुए कि प्रकाश 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 हो जाता है। तो मृत्यु को मंगलकारी बनाते हैं। हम गृहस्थी जीवन जीते हैं तो कितनी मोह माया से हम जीवन जीते होंगे। उसमें से आत्मा को निकालने का, अपनी गोद में बिठा के अपने अक्षरधाम को प्राप्त करवाने का ये सामर्थ्य भगवान ने अपने पास रखा, वो वरदान दिया। और सबसे महत्वपूर्ण वरदान जो भगवान स्वामीनारायण ने मानव जाति को दिया कि यावत चंद्र दिवा करो, इस धरातल पर जब तक सूर्य और चंद्र तपते रहेंगे तब तक कीर्ति, कांचन और कामिनी के रस और राग रहित साधु द्वारा, संत द्वारा हम प्रकट रहेंगे। अपनी परंपरा को जीवंत रखा। 100 मोमबत्तियां यहां टेबल पर पड़ी होगी, उजाला नहीं होगा।
मगर एक मोमबत्ती जली होगी तो 100 को जलाएगी। तो अपनी परंपरा को अखंड रखा। हमें बहुत भूख लगी है, टीवी अपने घर 4K का टीवी है, अच्छे से अच्छा टीवी है, हाई डेफिनेशन वाला टीवी है, उस पे मक्के की रोटी और सरसों के साग की अच्छी वीडियो आ रही है, मगर टीवी की रोटी हमारी भूख को नहीं मिटाएगी। 5 नदियां बह रही है अच्छी से अच्छी, टीवी का जल हमारी प्यास नहीं बुझाएगी। अच्छे से अच्छे कंबल की, स्वेटर की ऐड आ रही है टीवी पर टीवी के कंबल हमारी ठंड को नहीं मिटाएगी। और टीवी का गोल्ड या तो पैसा हमारे दरिद्र को नहीं मिटाएगी। भूख मिटानी है, प्रगट रोटी चाहिए। प्यास मिटानी है, प्रगट जल चाहिए। ठंड मिटानी है, प्रगट कंबल चाहिए। दरिद्र को दूर करना है तो हाथ में नगद धन चाहिए। इसीलिए तुलसीदास ने यह कहा है कि राम मिलन के कारणे जो तू भयो उदास, तुलसी संगत साधु के सुलती संगत सो दिले राम जिनों के पास। इसलिए हमारे जीवन में संत की अनिवार्यता है। हम टीवी पे रामायण देखते हैं, महाभारत देखते हैं, पौराणिक सीरियल्स देखते हैं, तो भी हमारे घर में राम राज्य क्यों नहीं आता है? हमारे घर में आत्मीय का स्थापन क्यों नहीं होता है? उसके लिए हमें संत चाहिए। बल कौन देगा हमें? मगर जिसने अपने में भगवान बसाया है, वालिया लुटेरे थे, मगर जीवन में संत आए, मंत्र आया तो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ। हरिप्रसाद स्वामी एक बात अक्सर कहा करते थे कि अपने शरीर को मंदिर बनाना है और अपने घर को मंदिर बनाना है। इसलिए जीवन में संत की अनिवार्यता है। उनकी आज्ञा के अनुसार, उनके कहे सूचनों के अनुसार हम जैसे जैसे अपनी उनकी गोद में पलते रहेंगे, वैसे वैसे हमारी आत्मा की यात्रा वो भगवान की ओर लेकर जाएंगे। मैंने कहा ना कि 4 प्रकार का जीवन है। पशु जीवन है, उससे आगे आता है मानव जीवन। मानव को एक विवेक है, सच्चे और बुरे का, कोयले और हीरे का, सच और झूठ का, नीति और अनीति का। पशु में वो नियम नहीं है, मगर मानव जीवन में अगर ये नियम निकल जाए विवेक के, तो पशु और मानव जीवन में कोई फर्क नहीं रहता है। भगवान ने हमें इस धरातल ऊपर भेजा है, तो स्वामीनारायण भगवान ने कहा ना कि भगवान या भगवान के अवतार या भगवान रखे हुए साधु जरूर से प्रकट होते हैं। और हमारा सौभाग्य है। मैं अक्सर गोष्ठी में कहा करता हूं कि महाराष्ट्र के अंदर एक कहावत है कि जब संत हमारे घर आते हैं, हमारे गांव में आते हैं, तब हमारी दशहरा और दिवाली होती है। आज राजपुरा में गुरु हरि ठाकुर जी के संग पधारे हैं। आज हमारे आत्मा की दशहरा और दिवाली है। और उससे आगे, मानव से भी आगे, सत्संग से, संत के योग और आशीर्वाद से देव जैसा जीवन बनता है। और उससे भी आगे हनुमान जी जैसा, गणपति जैसा, वो भगवान के बेटे थे, ध्रुव और प्रहलाद जैसा, ऐसा जीवन बनता है हमारा। ये संत आकर हमारे जीवन में क्या करते हैं? वाह करने के लिए नहीं आते हैं। हमारे घर को मंदिर बनाना है, इसलिए हमारे घर में आकर अपनी प्रभुता, अपनी दिव्यता को प्रसारित करते हैं। 6 तारीख को स्वामी जी अमृतसर में पधारे। वहां निर्मल भाई करके अपने एक भाई है, उनके घर पे पधारे। 20-25 मेहमानों को, अपने मित्र मंडल को उन्होंने बुलाया था।
आधा पौना घंटा स्वामी जी उस घर में रुके, वहां से फिर निकले। आधे पौने घंटे के बाद सूरज स्वामी के फोन पे उनके बेटे करण का फोन आया, स्वामी जी आज हमारे घर पधारे तो पूरा घर अभी चंदन से महक रहा है के, और मेरे जन्मों जन्म के पाप मानो जैसे धुल गए हैं, ऐसा मुझे एहसास आज हो रहा है। ये अनुभूति कौन करवाएगा? मुझे शास्त्रों का कितना भी ज्ञान हो, गुरु बिना ज्ञान नहीं, वो अनुभूति संत करवाते हैं। मोका में थे, यहां सन्मुख सिंह जी बैठे हैं, उनके मित्र आए थे। स्वामी जी महज 2 मिनट की उनसे मुलाकात हुई, चरण स्पर्श किए, हार पहनाए, कुछ उन्होंने प्रार्थना की और बाहर गए। बाहर सूरज स्वामी जी खड़े थे। सूरज स्वामी ने कहा कि स्वामी जी के दर्शन हो गए। अरे स्वामी जी कैसे ये संत हैं कि मेरे जन्मों जन्म की थकान मानो दूर हो गई, ऐसा मैं हल्का फूल मेरे शरीर में महसूस कर रहा हूं, मेरे आत्मा में महसूस कर रहा हूं। संत ये करते हैं हमारे जीवन में। किसी ने कहा न, पारस को और संतनों बड़ो अंतरो जान, एक करे लोहे को कंचन और दूसरा करे आप समान। संत होते हैं जैसे वो है वैसे वो हमें करते हैं। हरिप्रसाद स्वामी महाराज हमारे गुरुदेव, 22 साल की उम्र थी उनकी, 82 इयर्स की, और एक बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट उनकी मुलाकात के, उनके दर्शन के लिए आए। स्वामी से उनका वार्तालाप हो रहा था और ये सेठ साहब को ऐसी इच्छा थी कि हरिप्रसाद स्वामी को हॉस्पिटल बनानी हो, स्कूल बनानी हो, कॉलेज बनानी हो, तो उसमें हम कुछ योगदान करें। उन्होंने स्वामी जी से पूछा, स्वामी जी आपकी कल्याण, आपकी योजना क्या है? स्वामी जी ने हंसते हंसते कहा कि मुझे तो 75,000 मंदिर बनाने हैं। वो एकदम आश्चर्यचकित हो गए कि 82 साल की उम्र है, 75,000 मंदिर, यानी इतनी जमीन, उसके लिए सीमेंट, सब कुछ, सलिए, ईंट, ये सब कैसे मुमकिन होगा? उनके विचार मुद्रा को देखकर स्वामी जी हंस पड़े और फिर कहा स्वामी जी ने, भगवान स्वामी नारायण ने हमें इस धरातल पर भेजा है पत्थर के मंदिर बांधने के लिए नहीं। और फिर स्वामी ने अपनी भावना को बताया कि जो युवक, जिसमें बेटा और बेटी आ गए, जो युवक जो अपने परिवार के साथ, अपने माता पिता के साथ आत्मीयता से, प्रेम से बात करे, बर्ताव करे, उनका सम्मान करे, जो युवक के आंख, कान और जीभ पॉजिटिव हो, जो युवक के हृदय में प्रभु भक्ति, गुरु भक्ति और राष्ट्र भक्ति का धबकार हो, ऐसे 75,000 मानव मंदिर, चैतन्य मंदिर करने का हमारा संकल्प है और हमारी योजना है। किसी ने, पत्रकार ने प्रबोध स्वामी को पूछा, स्वामी जी आपकी कल्याण योजना क्या है? हरिप्रसाद स्वामी महाराज के जो गुरुदेव थे योगी जी महाराज, उन्होंने युवानों में रस लेने का चालू किया था और उनके लिए उन्होंने सूत्र दिया था कि युवान मेरा हृदय समान है। हरिप्रसाद स्वामी ने अपने गुरुदेव की योजना को आगे लेकर उन्होंने सूत्र दिया था कि युवान मेरी पूजा है और युवकों मेरा सर्वस्व है। तब प्रबोध स्वामी महाराज ने कहा कि हरिप्रसाद स्वामी की जो कल्याण योजना है युवानों को उत्थान करने के लिए, उसमें हमें जितना भी नीचे झुकना पड़े उतना नीचे झुककर भी हरिप्रसाद स्वामी की कल्याण योजना के माध्यम को हमें आगे बढ़ाने के लिए, उस युवान के लिए हम जितना झुके उतना हमारे लिए कम है, वो हमारी योजना है। लिफ्ट क्या करती है? अगर हमें 10वें मंजिले पे जाना है तो हम बटन दबाएंगे तो लिफ्ट हमारे लेवल पर आती है, हमारे साथ एक होती है, सजातीय बनती है, हमें वो अंदर लेती है
और फिर हमें जो मजले पर जाना है उस मजले पर उठाकर लेकर जाती है। ऐसे जो संत होते हैं, भगवान के बसाए संत, वो हमारे जीवन को ये करते हैं। हम जैसे भी हो, धरती फट जाए इतना हमने पाप किया हो, मगर वो हमें स्वीकारते हैं, वो हमें सुधारते हैं, अपना प्यार देकर, अपना दुलार देकर, हमारे लिए भजन करके धीरे 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 वो हमें सुधारते हैं, हमारी इंद्रियों को पॉजिटिव करते हैं, पवित्र करते हैं, फिर निर्दोष करते हैं और फिर दिव्य करते हैं, और उसके भी आगे वो हमें सजाते हैं और संवारते हैं। संत का ये कार्य है। संत दूसरा क्या करते हैं हमारे जीवन में? मैंने कहा ना, देह का प्रारब्ध में हमारे साथ जुड़ा हुआ है। बड़ौदा के अंदर राजल भाई करके अपने एक हरिभगत है, वो पहले सूरत में रहते थे। उनके वहां 2 बेटे हुए, पार्थ और सहिष्णु। वो बेटे जब छोटे थे एकदम, तो उनके स्वेट ग्लैंड्स, पसीने की जो ग्रंथियां है, वो डेवलप नहीं हुई थी, तो गर्मी बढ़ जाती थी शरीर में और खींच आती थी, हिस्टेरिया का अटैक आता था। हरिप्रसाद स्वामी के पास दोनों को लेकर आए। स्वामी जी ने कहा कि ये डॉक्टर की आप दवाई करवाइए। 6 महीने दवाई हुई मगर फर्क नहीं पड़ा। स्वामी जी के पास वापस दोनों को लेकर आए। स्वामी जी, अब आपके आशीर्वाद की, दवा तो हमने की, आपके दुआ की अब जरूरत है, आपके आशीर्वाद की जरूरत है। स्वामी ने हंसते हुए दोनों बेटों के सर पर हाथ रखा और स्वामी जी ने आज्ञा दी, भजन करना, सत्संग रखना। वैसे तो सत्संगी थे, भजन करने की उन्होंने आज्ञा दी। धीरे 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 डॉक्टरों ने कहा था कि 5 साल के बाद ये डेवलप होते हैं बच्चों के अंदर, ऐसी ये बीमारी है, चिंता मत करना, घबराना मत। स्वामी की आज्ञा सर उन्होंने भजन चालू किया और दोनों बच्चों को 5 साल से पहले स्वामी जी की आशीर्वाद के बाद 15-20 दिन के अंदर वो उनकी ग्रंथियां डेवलप होने लगी और पसीना होने लगा और कायम के लिए वो चली गई। हमारे राजापुरे में नदी कितनी भी चौड़ी हो, कितनी भी गहरी हो, मगर पानी ना हो तो, खाली बालू ही उसमें हो तो, मगर एक छोटा 10 फीट का नाला उसमें से बहता हो, 24/7 और 360 डेज बहता हो, तो हमारे खेतों को हरा भरा रखेगी, हमें प्यास से मिटाएंगे, हमारे घर को, हमारे बर्तनों को, हमारे कपड़े को वो साफ सुथरा रखेंगे। तो मैंने कहा ना, प्रगट जल चाहिए। उसी तरह पार्थ की और दोनों भाइयों की शादी कनाडा के अंदर हुई। कनाडा वो बसे, पार्थ को बेटा हुआ, सर्वनमन उसका नाम। स्वामी जी तो नहीं रहे अभी, प्रभु स्वामी जी वहां पर पधारे, 2 साल पहले की बात है। और जैसी बीमारी इन दोनों भाइयों को थी, वैसी बीमारी सर्वनमन को आई। डॉक्टरों ने कहा था कि इसके स्वेट ग्लैंड्स, पसीने की ग्रंथियां डेवलप नहीं है, इसलिए ये तकलीफें रहेगी, दवाई काम नहीं लगेगी, 5 साल के बाद सुधरने का होगा। प्रभु स्वामी के पास लेकर गए, कहा कि जैसी हमें तकलीफ थी ऐसी इस बेटे को तकलीफ ही। हरिप्रसाद स्वामी ने हमें आशीर्वाद दिए थे, अब वो नहीं है, आप में हरिप्रसाद स्वामी महाराज बसे हुए हैं, तो इस बेटे को आप आशीर्वाद दीजिए। हंसते मुस्कुराते हुए स्वामी ने उसके शरीर पर हाथ फेरा और जो आज्ञा इन दोनों को, राजल भाई को स्वामी जी ने दी थी, वही आज्ञा पार्थ भैया को प्रभु स्वामी ने दी। हम भी भजन करेंगे, आप भी भजन करना। और दूसरे ही दिन से अपनी हस्बैंड एंड वाइफ ने दोनों को गोद में बिठाकर वो भजन करने लगे और दूसरे तीसरे दिन से उन बच्चों सर्वनमन को पसीना होना चालू हो गया। ये देह का प्रारब्ध है हमारे जीवन।
तो समय बहुत हुआ है। हमारे जीवन में संत की अनिवार्यता इसलिए है, हमें उनका जैसे बनना है। हमारे शरीर को मंदिर बनाना है, हमारे घर को मंदिर बनाना है, इसलिए संत की हर अनिवार्यता है। अपने बलबूते कुछ नहीं होता है, उनके आशीर्वाद से सब कुछ होता है। जहां साइंस बंद होता है, जहां दवाइयां बंद होती है, वहां ऐसे साधु की पवित्रता, ऐसे साधु का प्यार, ऐसे साधु की करुणा, ऐसे साधु की प्रभुता और सामर्थ्य की शुरुआत होती है। इसलिए हमारे जीवन में कृष्ण परमात्मा ने कहा, संभवामि युगे युगे। हम कलयुग में जीते हैं, हमें पल पल आशीर्वाद की आवश्यकता है। तो वो संत के माध्यम से प्रभुता का अनुभव हमें क्षण क्षण पर होता है, संत के माध्यम से। तो ऐसे संत आज हमारे घर में, हमारे गांव में पधारे हैं, उनके हम दर्शन पा रहे हैं, उनका हम प्रसाद पाएंगे, उनकी परावाणी का हम प्रसाद पाएंगे। और ये सामान्य संत नहीं है, हम भी संत हैं, हमने भी गेरवा चोला पहना है, इन्होंने भी गेरवा चोलवा पहना है, मगर आसमान और जमीन का फर्क है। इनकी आंखों में से भगवान देखते हैं, इनके मुखारविंद में से भगवान बोलते हैं और भगवान भोजन ग्रहण करते हैं। इनके हाथों में से भगवान हमें आशीर्वाद देते हैं, इनकी पैरों में भगवान चलकर हमारे घर आते हैं। ऐसे ये संत है। तो ऐसे संत के हम आज दर्शन पाए हैं। आज हमारे आत्मा की दशहरा और दिवाली है, तो उनके चरणों में, ठाकुर जी के चरणों में इतनी प्रार्थना है कि जो गुरु नानक देव ने अपनी गुरुबाणी में कहा है, संत का महिमा कहा है, ऐसा महिमा समझकर हम आपका स्वीकार करें, आपका सत्संग करें, आपसे हम जुड़े, आपको हम अपनाएं, आपकी परावाणी को हम अपनाएं, अपने हृदय में धारण करें, अपने जीवन में कार्यान्वित करें। ऐसी बल, बुद्धि, शक्ति और आशीर्वाद हम सभी को प्रदान करना, यही उनके चरणों में सभी की ओर से प्रार्थना है। जय स्वामीनारायण।